फिर से एक बार ईवीएम हटाओ मोर्चा की ओर से उदित राज जी ने जो ये मीटिंग रखी है और दिल्ली की सिविल सोसाइटी और अन्यथा कई अफसर, निवृत्त अफसर और जाने माने लोग जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को कुछ ज्ञापन दिया था, सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ ज्ञापन दिया था, जो दिया था वो सभी लोगों को भी जो है आज ये पूरी मूवमेंट जो चल रही है उसमें जोड़ने का एक प्रयास किया गया है। साथ साथ उसको बड़ी खुशी है कि ये प्रोग्राम में कई किसान संगठन के लीडर्स भी आज उपस्थित हैं और ये सभी जो है ये मंच पर उपस्थित जितने भी सीनियर लोग हैं, जिसमें उदित जी हैं, राजेंद्र गौतम जी हैं, राजकुमार सैनी जी हैं, हरियाणा के पूर्व मंत्री ने, परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। साथ में जो नागराज जी हैं, भानु प्रताप जी हैं, पुरुषोत्तम शर्मा जी हैं, कॉमरेड हमारे, और सभी वो सभी साथी और यहाँ पधारे हुए सभी किसान संगठन के वीरेंद्र जी हो या हरमनजीत सिंह जी हो या रवीना जी हो, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, मेरी शुभकामना है। और आप सबसे सामने मैं आज एक छोटा सा प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। भानु प्रताप जी, आपका परिचय वो जो ईवीएम सरकार की मेरे मोबाइल में एक ऐप नहीं है मगर वो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आपको मैं कई समय से देखता हूँ और आपको और प्राचार्य जी को मैं सैल्यूट करता हूँ। आपको बताऊँ इसलिए करता हूँ कि देश में ये मामले में जब कोई आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं करते थे, डरते थे। हमारे गुजरात का साथी कहाँ गया, चला गया, अतुल कहाँ गया? हाँ, अतुल भाई। और गुजरात में से 2-3-4 लोग ये बात उठाते रहते थे। कई लोग थोड़े कर्नाटका से करते थे। पिछले 5 साल से मेरे संपर्क में, इवन 5 नहीं 10 साल अभी हो गए, 2014 से, जो गुजरात में इन्होंने जो प्रकार से प्लानिंग किया था, 2009-10 से शुरुआत हुई, 2014 में हुआ, आगे कैसे अतुल पटेल ये रहे, वो जो वीडियो बनाता है लगातार यूट्यूब पे लगाता है। हाँ, इंस्ट्रूमेंट रखा अपना ब्लैक कांच वाला जो जादू है ना इनका, हाँ वो है, उसके साथ एक और भी साथी है, सभी लगे रहे हैं। राहुल बड़ी हिम्मत से जो है अपनी बात रख रहे हैं, मगर वो हिम्मत को बढ़ावा देने का काम जो है मैं समझ रहा हूँ हमारे 2 एडवोकेट साथियों के। प्रताप जी, आपका जितना धन्यवाद करूँ उतना कम कि मैं बार बार कहता था कि ये 1-2 बंदे का काम नहीं है। पंछी की जाल जब साथ में पंछी उठा लेते हैं फिर वो पारधी कुछ नहीं कर पाता है, मगर एक अकेले पंछी ने कुछ किया तो उसको जो है उसकी जोक बदल दी जाती है। आज ये देश में भी वही परिस्थिति है, किसी एक व्यक्ति ने किया और उसके बाद उदित जी का भी जितना भी मैं धन्यवाद करूँगा मैं इन्होंने, और आज हमारे बीच मोहम्मद मेश्राम जी नहीं आए। मोहम्मद मेश्राम जी भी 1 साल से लगातार जो है इसके पीछे लगे। देश में कई लोग लगे मगर दीज आर द प्रोमिनेंट पीपल जो ये देश की बीमारी क्या है उसका सही इलाज कर पाए। ये देश के जितने भी राजनीतिज्ञ हैं सब जानते हैं कि ये किस तरीके से चुनाव जीतते हैं, उसकी स्ट्रेंथ कहाँ है। 2023 में 2 दिसंबर के पहले की हालत वो थी कि पूरे देश के जितने भी जाहिर जीवन से जुड़े हुए लोग थे, पब्लिक लाइफ से जुड़े हुए थे, राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग थे, वो सब कन्विंस थे कि आने वाले दिनों में बहुमत ये देश में मैंडेट, और वो भी शायद राजीव गांधी को जो 1984 में मिला था उससे भी बड़ा मैंडेट राहुल गांधी को मिलने वाला है। तो जिसको जहां भी जगह मिली थी, कोई कंधे पे बैठ गए थे, कोई सर पे बैठ गए थे, कोई पीछे लटक गए थे, इंडिया अलायंस के आसपास जो है सब लोग जमा हो गए थे। उसमें सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी हो सकते हैं, अन्य लोग भी हो सकते हैं, हमारे दल के भी जो बड़े बड़े लीडर जो कई बार अपनी करियर की तलाश में इधर उधर भी दस्तक लगाते थे वो लोग भी हो सकते हैं, मगर सब लोग जो है वो लगे हुए थे। मगर जब 2 दिसंबर को जब पूरे देश के सेफोलॉजिस्ट ने कहा था, सभी देश की पूरी चैनलों ने कहा था
न्यूज चैनलों ने कहा था, सर्वे एजेंसियों ने कहा था, इंडिपेंडेंट एनालिस्टों ने कहा था, पॉलिटिकल वर्करों ने कहा था और वहां तक कि बीजेपी के खुद के लीडरों ने कहा था कि तीनों राज्य में भाजपा बुरी तरह से हार रही है। वहां जब 2/3 से भी ज्यादा बहुमत से जीते तो पूरे देश में एक जो है फिर से वातावरण पलट गया। राहुल गांधी जी ने वो 4000 किलोमीटर की इतनी कठिन तपस्या करके जो गुडविल प्राप्त की थी, लग रहा था कि जो कोई रातों रात किसी को लूट ले। अब तो ये अकाउंट हैकिंग का जमाना है ना, तो उसका राहुल जी की गुडविल का जो अकाउंट था इसमें से किसी ने साइफन कर लिया हो, रातों रात उसको कंगाल कर दिया हो, इसी प्रकार की परिस्थिति लाके इन्होंने छोड़ दी, क्योंकि 3 स्टेट के चुनाव जीत गए। मगर साथ साथ ये चीज भी लोगों की मन में आ गई कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये पूरी चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ होती है और इसमें मैनिपुलेशन होता है। और देश के लोगों को जो एक आशंका थी, आम लोगों को आशंका थी, मतदाताओं को आशंका थी, वो एक विश्वास में पलट गया कि कुछ गड़बड़ जरूर से है। तो ये जो पूरा माहौल बना और एक जो मूवमेंट बनी, और पिछले 2 महीनों से हमारे ये एडवोकेट फ्रेंड्स ने और इन लोगों ने ये मूवमेंट को एक गति दी है। और इसके बाद उदित राज जी और वगैरह ने भी पिछले 1.5 महीने से लगे हुए हैं। और आज अच्छा, इंडिया अलायंस ने तो जो लास्ट ईयर भी एक रिजोल्यूशन करके दिया हुआ था कि जो पर्ची जो है वो मतदाता के हाथ में दी जाए, वो खुद ही उसको बैलेट बॉक्स में रखेगा और उसकी सबकी गिनती दी जाए। उसके ऊपर भी डीवीसी जैसे कई लोग काम कर रहे थे, चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया जा रहा था, आज तक अपॉइंटमेंट का डेट नहीं मिला। तो जैसे समझ लो कि पूरे देश में देश के जो सूखने लोग हैं, देश के लिए चिंतित हैं, देशभक्त हैं, देशद्रोही नहीं मगर देशभक्त हैं लोग जो हैं, सभी असमंजस में है कि क्या करें, इसमें से आगे का रास्ता क्या निकल सकता है। और वही जो है चीज के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे बीच में सैनी जी जैसे एक जुझारू कर्मठ पॉलिटिकल लीडर हमारे बीच में है। तो उसके साथ साथ चंद्रजी जी जैसे एक किसान लीडर भी हमारे साथ में है। ये दिल्ली से हरियाणा से वगैरह भी साथ में है। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, जब ये किसान संगठन अपनी मांग के एमएसपी की मांग के लिए वहां से यात्रा निकाल रहे थे, पंजाब से यहाँ दिल्ली आने की कोशिश कर रहे थे, उस समय में भी मैंने एक साथी से शेयर किया था कि अभी ये 10 दिन बचे हुए, 15 दिन बचे, 20 दिन बचे हुए, जो सरकार ने आप 2 साल तक दिल्ली की सीट के पर बैठे रहे, तो पड़े रहे, भूख तरस से प्यासे इतनी कठिनाई सहन कर ली, 750 आपके साथी शहीद हो गए और फिर भी आपके साथ धोखाबाजी की, आपके साथ छल किया, आपको खड़ा कर दिया, और ये 15 दिन में आपको कुछ कर देंगे, आप इनसे ऐसी उम्मीद रखते हो। और इसके लिए जो है ये जो प्रकार की इनके साथ जास्ती हुई, जुल्म हुआ, पॉइंट ब्लैंक रेंज से जनरल डायर ने भी शायद नहीं मारा होगा, वो रेंज से एक किसान के बेटे को मार दिया। ये प्रकार की जिन लोगों की मानसिकता, इनसे क्या बात करें, तो बात करना है तो आप अपनी नई सरकार है उनसे बात करो, और उसमें भी कंडीशन डाल दो कि जो लोकतंत्र है तो मतदाताओं की जो भावना है उसको समझने वाली सरकार से हम बात करेंगे, जो पारदर्शिता से चुन के आई हुई सरकार है उनसे हम बात करेंगे, और ना कि वही सरकार से बात करेंगे कि जो आज एक बड़े संशय के घेरे में है कि वो लगातार एक के बाद एक चुनाव, और इसके साथ साथ ये पूरे देश में इसने जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ का, बिना वस्त्र का जो डांस शुरू किया है, बेशर्मी से। आज मैं कई जगह पर शब्द इस्तेमाल किया, ड्राकुला की तरह। ड्राकुला होता है, उसको मनुष्य का लोही खून चूसने की आदत हो जाती है, रोज रोज उसको लोही चाहिए। इसी तरह ये लोकतंत्र में ये हर दिन हर जगह पे लोकतंत्र की जितनी भी रस्में हैं उसकी मर्यादा को तोड़ते हुए बेशर्म सी से एक नाच करते, विभत्स नाच करते हैं।
इसी प्रकार की सरकार से क्या मांग करें? उनसे कहो कि भैया ये पर्ची वाली बात जो है ना, जो इंडिया अलायंस ने सबके सामने रखी है कि जो पर्ची निकलती है, आज भी कोई यूएस के स्टेट्स में तो 2-3 स्टेट्स में है जहाँ वीवीपैट चलता है, वहाँ बार कोड, डेट, टाइम और इसके साथ ईवीएम नंबर के साथ जो वहाँ से पर्ची निकलती है उसके हाथ में दी जाती है, वो पर्ची मतदाता खुद ही वो डिब्बे में डालेगा, बैलेट बॉक्स में डालेगा और उसकी जो है सीलिंग होगा और उसके जो है आप ईवीएम के साथ कंपेयर कर लो। कोर्ट को आपत्ति है कि ईवीएम में शर्त नहीं, तो चलो शर्त नहीं है, कोर्ट की भी बात मान्य कर लें, आप ईवीएम रखो, मगर पर्ची जो है 7 सेकंड के लिए दिखाने के बाद, आज इलेक्ट्रॉनिक्स में वो होता है कि मैं आपके सामने यहाँ आपको प्रदर्शित कर दूं कि मेरे कंप्यूटर में स्क्रीन के पर मैं आपको एक और कागज की प्रिंट दिखाता हूँ, मगर वो प्रिंटर में से और कोई कागज की प्रिंट निकलती है, वो प्रोग्राम हो सकता है। आपके एक जगह की जगह 2 प्रिंट की कॉपी निकल सकती है, वो हो सकता है। ये हमारे गुजरात वाले साथियों तो कई जगह पे डेमो कर करके दिखाया है, जर्मन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। तो आज सबसे बड़ी उम्मीद इलेक्शन कमीशन से रखी जाती है और इलेक्शन कमीशन समझ लो कि इनके भैया बाद में बात करें प्लीज, और इलेक्शन कमीशन जो है ये सरकार के दबाव में कुछ करना नहीं चाहता है, तो देश में अंतिम जो है प्रहरी अभी बचा है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो है उससे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहां से आप कई चीजों के संज्ञान लेते हैं, चंडीगढ़ का आपने संज्ञान ले लिया, आप कई चीजों में संज्ञान लेते हो, पीआई भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो ये देश में आज इतना बड़ा मसला चल रहा है और ये सरकार की नीयत जो है नहीं दिखती है, प्रजा की जो मत है, प्रजा की भावना है उसको बेकार दरकिनार करके चलती है, तो उसको जो है आपकी नजर में आता है और ये एक आवश्यक है, उसकी जवाबदेही निश्चित हो, इसलिए पर्ची हाथ में देना एक छोटा सा संशोधन है, इसके लिए क्यों झिझकते हैं, वो उनको भी प्रश्न करने का समय आ गया है। हमारे ये एडवोकेट्स फ्रेंड्स हैं वो शायद हमको गाइड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कई बड़े बड़े एडवोकेट्स हमारे जो है जो देश के नरीमान जी से कई लोगों ने कई बात रखी है वो भी कर सकते हैं, मगर आवश्यक है कि सब लोग इकट्ठा मिलकर सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएं और अपनी ओर से एक आवेदन पत्र लेके जाएं। हम जितनी भी संस्था है, किसान संगठन है, उनसे मैं कहूंगा कि अगले 10 दिन जो है पूरा आप बता दो कि हमारे अभी एक ही मांग है कि जो आने वाला चुनाव हुए पारदर्शी सरकार ने इसके लिए जो है पर्ची हाथ में ली जाए और उसके लिए पूरे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कैपिटल रीजन हर जगह पे गांव-गांव में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन। मोदी जी ने कोरोना में थाली बजाने का कह दिया था, हम भी इसको कह रहे थे आप कहने से कोरोना को भगाने के लिए हम थाली बजाएंगे, पूरे प्रदेश में थाली बजे, लोक भावना को व्यक्त करें। हमारे यहाँ गुजरात में होता था जनता कर्फ्यू डिक्लेयर करते थे, हमारे जो हम लोग कई बात में महात्मा गांधी ने 2021 का जो असहयोग का आंदोलन किया और सहयोग का कह लो कि जो लोग आज जुल्म करने की बात करते हैं, डराने धमकाने की बात करते हैं और जो लोग ये लोकतांत्रिक परंपरा है पारदर्शिता की उसको दरकिनार करने की जो बात करते हैं, तो उसके सामने जो है उसका असहयोग का पूरे देश में ऐलान करते हैं। मगर ये झूठ एक दो संगठन करेगा नहीं होगा, आपको हर पंछी की जान उठानी पड़ेगी, हर लोगों को बोलना पड़ेगा, यहाँ बैठे हुए लोग हैं उनको सबको करना पड़ेगा। आज यहाँ कमल चौधरी जी नहीं, उनके बच्चे आए थे पगडीगिरी के मामले में 1.5 लाख उनकी मेंबरशिप पे है, मैंने कहा कि एक गाँव से 15-20-25 युवा हैं, तो भी आप 25,000 लोग जो है 25,000 गाँव में आंदोलन करते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, पूरे प्रदेश में पैसा लगा दो कि ये जो है आने वाले चुनाव में 2 चीज करना है। जब ये सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, आपको न्याय नहीं देती है, आपके पर जुल्म करती हैं, तो जुल्म का जवाब और न्याय का हक के लिए हमारे पास सभी एक ही रास्ता बनता है और वो है बदलाव, बदलाव और बदलाव। चर्चा तो आज तक हम कई कर चुके हैं, एक्शन की ओर जाना है तो बदलाव के एक्शन की ओर जाना, और बदलाव के लिए क्या करना पड़ेगा, इतना प्रचार कर दें कि भाई सब लोगों को जो है अपील करें, चर्चा बना दें, सोशल मीडिया में लग जाए कि आने वाले दिनों में बदलाव के लिए भारी मात्रा में परिवर्तन के लिए आप अपना वोट डालो, इतनी भारी मात्रा में डालो कि छोटे मोटे धांधली से जो है चुनाव नतीजे को प्रभावित करना चाहते हैं उसमें वो विफल हो जाए।
2-5-10% वोट इधर उधर कर सकते हैं, इसलिए जीतते हैं। 20% से ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर 20 का 85-15 का रेशियो हो गया, डिपॉजिट चली जाएगी। इतना मैं आपको जो है बिल्कुल आपके साथ पूरी खातिर से कह सकता हूँ। तो ये जो है कर लो पूरे भारी मात्रा में मतदान। और दूसरा, आपके क्षेत्र में ये मांग जो है इतनी बुलंदी से फैला हो कि जहां हम कहें जो है इतनी मात्रा में मांग फैला हो, मेरी पर्ची मेरे हाथ, मेरा वोट मेरे हाथ। और ये जब तक नहीं मिलता है, हमारा इनके सामने और सहयोग का आंदोलन चालू रहेगा। किसी भी जो है हरियाणा नाथ जो कहते हैं ना, उनका पानी बंद, बातचीत करना बंद, नमस्कार करना बंद, सामाजिक और सहयोग का आंदोलन शुरू कर दें। महात्मा जी ने तो गोरों के सामने किया था, हम चोरों के सामने कर दिया। ये एक ही चारा बचा है सबको जोड़ने का। सबका दर्द है, किसानों को उसकी समस्या है, बहनों को, महिलाओं को उसकी समस्या है, युवाओं को उनकी समस्या है, अग्निवीरों को उनकी समस्याएं हैं, और जो है आज जातिगत के उनकी समस्या है, SC, BC, OBC, माइनॉरिटी उनकी समस्या असमानता की है, न्याय की बात है, कई लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों की बात, कई संवैधानिक अधिकारों की बात है। सभी लोगों की समस्याएं के लिए सरकार उसके पर आप कुछ से अपनी विचारधारा थोपना चाहती है, वो जन भावना का सम्मान नहीं करना चाहती है। तो जो सरकार निकम्मी है वो उनको बदलनी है। वो बदलाव के लिए जो है यही दो चारा है, भारी मात्रा में मतदान, बदलाव के लिए प्रचार, और दूसरा मेरी पर्ची मेरे हाथ, उसके लिए बारे बड़ा जबरदस्त पूरे देश में प्रदर्शन, सोशल मीडिया में प्रदर्शन। और तीसरा, हमारे ये सीनियर एडवोकेट साथी जो हैं, ये किसान संगठनों के लोग हैं, वो सभी जो है स्वीकार करें, आप सब स्वीकार करें, देश निश्चित कर लें। चीफ जस्टिस साहब का समय मांगो कि हम आपको ज्ञापन देना चाहते हैं, और यहाँ से पूछ करके सुप्रीम कोर्ट चले जाए, शांतिपूर्ण तरीके से चले जाए। वो जो है एक ही चारा उसको मिलता है, जब तक वो मिलते नहीं है। आज गए कर लो अरेस्ट, कल गए फिर से कर लो अरेस्ट, कहाँ तक सुप्रीम कोर्ट भी अपनी आंख बंद करके बैठेगी, कहाँ तक बैठ पाएंगे वो भी सुनिश्चित करेंगे। इतना मेरा सुझाव है। उसके पर बड़े सीनियर हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, मूवमेंट के लोग हैं, दे कैन टेल बेटर के कौन सा ज़्यादा असरकारक होगा। मगर पहले मैं जो शस्त्र कह रहा हूँ उसका तो सब संगठन अपने सभी साथियों को एक मैंडेट के तौर पर कह दे कि ये प्रचार प्रसार शुरू करें। और तीसरा जो एक्शन एक लोगों की नज़र में लाने के लिए, एक बड़ा मैसेज देने के लिए, इवन जो अथॉरिटी है उसको एक कंक्लूसिव अमेंडमेंट के और ले जाना है, तो उसके लिए जो एक रास्ता है, हो सकता है वो कहें कि आप डेलीगेशन भेजो, डेलीगेशन भेजो। वो कहते हैं कि नहीं आप 5 लोग आ जाओ, तो 5 लोग भेजो। हमारा मकसद हंगामा करना नहीं है, हमारा मकसद जो है रिजल्ट करना है। हमारा मकसद वो नहीं कि वहाँ जो है इनके पुलिस वाले को भी फायरिंग की जो है नौबत आ जाएगा तो फायरिंग करके डरा धमकाने का मौका मिल जाए, वो हमारा मकसद नहीं। हम जो करेंगे वो बिल्कुल, मैं गुजरात से फिर से जो रहा हूँ, गांधी जी ने हमको सिखाया है, इतनी ताकत होती है कि कोई उसके सामने सकता। अरे अजोकस बुद्ध के धरने पे बैठ जाए, उपवास आंदोलन, सही तौर पर उपवास आंदोलन पर बैठ जाए, चलो जी वो भी हो सकता है। तो ये कई चीजें हैं, लोकतंत्र के तरीके हैं, गांधी जी ने बताए हुए, उसके लिए एग्जामिन करें। मगर पहले 2 कदम जो हैं, भारी मात्रा में मतदान का प्रचार प्रसार, और दूसरा बदलाव के लिए भारी मात्रा में मेरी पर्ची मेरे हाथ, उसके लिए जबरदस्त प्रचार प्रसार, लोक आंदोलन, इतना बड़ा इको कि सुप्रीम कोर्ट के काम में भी उसकी गूंज पहुंच जाए।